अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिज़वान फैक्ट्री वाला। आपको यही बताता चलूँ कि ये नाम मुझे रेहान अल्लाह वाला ने दिया है। तो आज के बाद मैं जिस वीडियो में भी अपना नाम बताऊँगा रिज़वान फैक्ट्री वाला से, क्योंकि फ़ेसबुक पे भी मेरा यही नाम है। फ़ेसबुक पे भी आप अगर रिज़वान फैक्ट्री वाला लिखेंगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि उसी नाम को ही मैं यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, जहाँ पे भी है, इंस्टाग्राम पे मेरी इसी नाम से आईडी है, और लिंक्डइन पे भी, ट्विटर पे भी, हर चीज़ पे रिज़वान फैक्ट्री वाला के नाम से मेरी आईडी है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं ग्लोबल टॉक्स मेरा चैनल का नाम है, तो मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता चैनल के नाम को। बहरहाल मैं अपना नाम जो इंट्रोडक्शन करवाया करूँगा वो रिज़वान फैक्ट्री वाला के नाम से होगा। आज का जो टॉपिक है वो, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे गर्मी आती जा रही है, वैसे वैसे ज़रूरत बढ़ती जा रही है। मच्छर क्योंकि आपको तंग करते हैं, तो मच्छर को भगाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जा रही है कि किस तरह से हम मच्छरों को भगा सकें, या मच्छरों से हम छुटकारा पा सकें कि मच्छर हमें तंग ना करें, कम से कम तंग करें, या मतलब ऐसी चीज़ें हम बना लें या लगा लें जिससे फिर क्या हो कि मच्छर जो है आपके करीब ना आए। तो उसके लिए मैं आज आपको दो आइडियाज़, इसी एक वीडियो में ही दो आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगा, और उसमें से जो आपको पसंद आए आप बना के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद भी जो दो तीन आइडियाज़ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ दो आइडियाज़ शेयर करने लगा हूं। तो पहला आइडिया है मच्छर भगाने के लिए जो ऑयल यूज़ होता है, मच्छर मार तेल भी जिसको कहते हैं। तो दोस्तों उस तेल का नाम क्या है? वो एक ही सिर्फ ऑयल होता है, उसकी खुशबू होती है उस ऑयल की खुशबू इस किस्म की होती है कि मच्छर को वो खुशबू अच्छी नहीं लगती, तो मच्छर उससे भाग जाता है। तो जहाँ जहाँ पे वो ऑयल लगा होता है वहाँ वहाँ मतलब उस एरिए में कुछ रेंज तक अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 फीट कम अज़ कम वो मच्छर जो है उसके करीब नहीं आता। तो उस ऑयल का नाम है, सादा लफ्ज़ों में उसको संतरा की खुशबू कहा जाता है। संतरा की खुशबू सादा लफ्ज़ों में कहा जाता है, जबकि मार्केट नेम उसका या केमिकल नेम उसका सेट्रोनेल आयल है। सेट्रोनेल आयल नाम स्पेलिंग बता देता हूँ, कोई दोस्त तसल्ली से लिखना चाहे लिख लें। सेट्रोनेल आयल, इसको आप पढ़ना चाहें जैसे मर्ज़ी पढ़ें, CITRONELL, सेट्रोनेल या सेट्रोनेल, OIL आयल, इनका सेट्रोनेल आयल आप लिख लें किसी भी जगह पे। और इसको जाके कोशिश करें मार्केट में कहीं से ही पता करें, आपको सेट्रोनेल आयल मिल जाता है केमिकल की शॉप से, ठीक है, या ऑयल वालों से पता कर लें। संतरा की खुशबू भी इसको कहते हैं। आप वहाँ से ये ले लें ऑयल। सिंपली इसको आप रात को सोते हुए या जब आपको मच्छर तंग करें उस वक़्त आप इसको हल्का सा, ये हमारी बॉडी के साथ एडजस्टेबल है, यानी कि बॉडी को बहुत ज़्यादा यूज़ करने से तो इसको कोई साइड इफ़ेक्ट है, थोड़ा सा मामूली सा अगर यूज़ करें तो इसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इसको यूज़ करें, थोड़ा सा मतलब कहीं पे भी आप लगा लें जो आपके जिस्म के हिस्से नंगे हैं वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा इसको यूज़ कर लें, और उससे फिर ये होगा कि मच्छर जो है वो भाग जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि मच्छर को भगाने के लिए एक क्रीम भी आप तैयार कर सकते हैं। ऑयल आपको बता चुका, कुछ लोग क्रीम यूज़ करते हैं, या कुछ लोगों को ऑयल से घिन आती है, ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते, ऑयल उनको लगता है बड़ा अजीब सी चीज़ है। तो ख़ास तौर पे लेडीज़ में ये मसला होता है, या बच्चों को आप नहीं लगाना चाहते, तो उनके लिए क्रीम एक होती है जो मच्छर को भगाने के लिए क्रीम यूज़ की जाती है। मच्छर को मारने के लिए, भगाने के लिए क्रीम की जाती है। उस क्रीम का फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, बनाने का तरीका भी शेयर करूँगा। इसको आप बनाएं, अगर आपको करीम बनाना है तो आप इसको करीम बनाएं, करीम बना के और इसको यूज़ करें। करीम बनाने से पहले मैं दोस्तों को वो बात कंप्लीट कर दूँ तेल वाली, कि जो मच्छर मार ऑयल है, जिन्होंने तो घर में यूज़ करना है वो तो जस्ट इसको ऑयल को लेंगे और यूज़ कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा है।
जो लोग इसको, जिस तरह का बाज़ार में ऑयल मिलता है, अगर उस तरह का आप चाहते हैं कि बना के इसको मार्केट में सेल किया जाए, तो आप ये कर लेंगे कि सेट्रोनेल ऑयल के अंदर आप वाइट ऑयल मिक्स कर लेंगे। वाइट ऑयल आप मिक्स करके आप इसको सेल कर सकते हैं। कितना मिक्स कर सकते हैं? इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो ये है कि आप 1 किलो ऑयल के अंदर या 1 लीटर ऑयल के अंदर 3 लीटर वाइट ऑयल आप कर सकते हैं। जितना कम आप इसमें मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे उतना रिज़ल्ट आपका अच्छा होगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको यूज़ करें कम से कम, यानी कि कम से कम वाइट ऑयल को यूज़ करें। जितना फिर आपकी मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बता दिया कि मैक्सिमम जो इसकी अमाउंट है वो 3 लीटर तक हो सकती है। 3 लीटर से आप नहीं ज़्यादा करेंगे किसी सूरत में भी। अब बात आती है करीम की तरफ। तो करीम कैसे बनेगी? करीम का फार्मूला आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, पेंसिल कापी उठा लीजिए। आजकल मैं यहाँ पे बना के इसलिए नहीं दिखा सकता, सब दोस्तों को बताता चलूँ। आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और केमिकल मिल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि चलो जहाँ तक जिसको मिल सके उसको तो मालूमात तो मिल जाए। या अभी हम घर में अकेले बैठे हैं उनको चलो एक फार्मूला मिल जाएगा। जब आपके पास टाइम होगा, जब लॉकडाउन खुलेगा, तब आप लेके यूज़ कर सकेंगे। तो उसके लिए ये है कि आप सेट्रिक एसिड आप लेंगे। एक होता है स्टेरिक एसिड, एक होता है सेट्रिक एसिड। तो ये सेट्रिक एसिड है। सेट्रिक एसिड आपने लेना है 200 ग्राम। 200 ग्राम आप सेट्रिक एसिड लेंगे। उसके बाद आपने लेना है कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश कितना लेना है जी? आपने 14 ग्राम लेना है, 14 ग्राम। 200 ग्राम सेट्रिक एसिड और कास्टिक पोटाश कितना लेना है जी? 14 ग्राम। पानी आपने लेना है जी 800 ml, यानी कि 800 मिलीलीटर आपने पानी ले लेना है। एक और क्या लेना जी आपने? स्पिरिट, जिसको हम स्पिरिट भी कह देते हैं, स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होती है वो आपने लेनी है। कितनी लेनी है जी? 40 ml। 40 ml आपने लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने लेना है जी खुशबू। यही खुशबू जो पहले मैं ऑयल में बता चुका हूँ वही आपने इसमें डालनी है। यानी कि ऑयल होता है, ऑयल की फार्म में होती है, लेकिन खुशबू होती है, आपको पहले बता चुका हूँ, जिसको हम संतरा की खुशबू भी कहते हैं। वो आपने लेनी है। कितनी लेनी है जी? 128 ml इसको कह लें, क्योंकि ऑयल के फॉर्म में तो ml आप लेंगे। 128 ml, नहीं सॉरी गलत क्या गया, 112 ml आपने लेनी है। 112 ml आप ले लेंगे सेट्रोनेल ऑयल या सेट्रोनेल ऑयल। ठीक हो गया। अब इसको तरकीब बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको तैयार करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो स्टेरिक एसिड आपके पास, या सेट्रिक एसिड आपके पास, उसको आपने मतलब, क्योंकि वो होगा पाउडर की फार्म में या मोटा पत्थर की फार्म में भी मिल सकता है। पाउडर की फार्म में आजकल मार्केट से मिल जाता है। सबसे पहले आपने लेना ये है कि सेट्रिक एसिड अगर ज़्यादा मोटा है तो उसको बारीक कर लेना है, अदरवाइज़ वो पाउडर की फार्म में ही है तो ठीक है। आपने क्या करना है जी? उसको आपने वाटर बाथ के ज़रिए पिघला लेना है उसको। वाटर बाथ के ज़रिए कैसे? इस तरह से कि आप ऐसा करेंगे कि कोई एक पतीला ले लेंगे पानी का, उस पानी को गर्म, पतीले के अंदर पानी डाल देंगे चौथाई हिस्सा। उस पानी को आप गर्म करेंगे। पानी को गर्म करके उसमें आपने और डालना कुछ नहीं, आपने ये करना है कि जो सेट्रिक एसिड है पाउडर फॉर्म में, उसको आपने किसी दूसरे बर्तन में ले लेना है, लेके और उस पानी के अंदर रख देना है। पानी उस बर्तन के अंदर ना जाने पाए, पानी के ऊपर रहे, यानी कि पानी के अंदर जो हीट है, पानी की जो हीट, वो हीट उसको मिलती रहे। उसके साथ क्या होगा कि वो आपका सेट्रिक एसिड जो आपका वो पिघल जाएगा। जब वो पिघल जाए तो फिर आपने क्या करना है? कास्टिक पोटाश लेना है। कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश को आपने पानी के अंदर हल कर देना है। कास्टिक पोटाश कितना था? 14 ग्राम। 14 ग्राम कास्टिक पोटाश, वो भी पतली की सूरत में होगा या इस तरह के, तो वो आपने कास्टिक पोटाश लेना है। आपने 800 ml पानी के अंदर उसको हल कर लेना है।
और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका सिट्रिक एसिड था पिघली हुई फार्म में, उसको आपने डाल देना है, जिसके अंदर आपने कास्टिक पोटाश डाला है उसी पानी के अंदर डाल देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों को अच्छी तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद बाकी जितनी भी चीज़ें रह गई हैं उनको एक एक करके, उनकी तरतीब का कोई इशू नहीं, उनको एक एक करके आप डालते जाएं। हाँ, कोशिश ये करें कि सेट्रोनेल ऑयल एंड पे डालें क्योंकि खुशबू है। तो पहले बाकी चीज़ अगर इसको भी पहले डाल देंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा कि आपको स्मेल आती रहेगी और आप फिर परेशान होंगे। तो कोशिश ये करें कि सेट्रोनेल ऑयल को सबसे एंड पे डाल दें, बाकी चीज़ों को डाल दें। सिपरेट और सेट्रोनेल ऑयल को दोनों को एंड पे डालें। बाकी सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से, जितनी भी चीज़ें रह गई हैं उनको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आप अगर घर में यूज़ करना चाहते हैं तो यानी कि इसको आप जब डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये एक पेस्ट की फॉर्म इख्तियार कर जाएगा, लोशन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा या क्रीम की तरह का हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। यानी आप थोड़ी सी क्रीम किसी जगह पे भी लगा लें जो आपके जिस्म के से नंगे, वहाँ से फिर क्या होगा, जो मच्छर है उसकी वजह से दूर हो जाएगा, वहाँ पे करीब नहीं आएगा, आपके करीब मच्छर नहीं आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर जो लोग इस पे कारोबार करना चाहते हैं वो छोटी छोटी डब्बियाँ ले लें, छोटी डब्बियों के ऊपर एक छोटे छोटे स्टिकर बनवा लें जिसके ऊपर लिखे मच्छर भगाओ क्रीम, ये लिख लें और अपनी कंपनी का जो भी नाम देना चाहें या आप अपना नाम जो भी करना चाहें या अपना फ़ोन नंबर लिखना चाहें उस पर लिख के और उस स्टिकर को पेस्ट कर दें उस डब्बे के ऊपर और उसको मार्केट में सेल करना शुरू कर दें। तो ये आसान सा तरीका है, इस पर मेहनत करें। घर में बनाना चाहते हैं इसको घर में बनाएं, अगर इस पर कारोबार करना चाहते हैं तो इस पर कारोबार करें। मैंने इसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं है या किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी नहीं रखी है कि जो आपको प्रॉब्लम करे या जिसकी वजह से कोई चीज़ कम रह जाए। बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ आपको बता दी है। आप सिर्फ ये केमिकल्स आपको जैसे ही मिलते हैं ले लें, लेके और इसको बनाएं और बना के आप कारोबार कर सकते हैं। हमारे यहाँ माशरे में आपको पता है कि एक रुझान पाया जाता है, वो जो सस्ते से मच्छर ऑयल और फलां, आपको पता है कि हर बंदा वो नहीं लेता, बल्कि वो क्योंकि बदनाम होता है उसको लोग लेते ही नहीं। तो आप इस पर अच्छा कारोबार कर सकते हैं कि आप मार्केट में अच्छी पैकिंग करके अच्छी सी चीज़ बना के और उस मार्केट में दे देंगे। जैसे आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक वो छोटी सी एक मिलती है, प्लग टाइप होता है, तो उसका क्या है कि उसके अंदर भी आपका ये जस्ट सेट्रोनेल ऑयल होता है, ठीक है। वो आप जैसे ही स्विच के अंदर लगा देते हैं उसको थोड़ी सी हीट मिलती है वहाँ पे, मतलब जैसे जैसे उसको हीट मिलती जाती है उस हीट की वजह से क्या होता है उसके अंदर से वो सेट्रोनेल ऑयल आपका उड़ना शुरू हो जाता है वहाँ से, और वही खुशबू कमरे में फैल जाती है। जब कमरे में वो खुशबू फैल जाती है, इंसान को तो उससे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, मच्छर को उससे एलर्जी है, मच्छर उससे भागता है, तो वो क्या होता है जी, मच्छर को भगा देता है। तो इस तरह के आइडियाज़ आप खुद सोच सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को ऐसा किया जाए कि आप उनके अंदर उन चीज़ों को यूज़ करके और इस्तेमाल करवा लें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मच्छर भगाओ जो पाउडर होता है उसके बारे में बताऊंगा, और एक मोमबत्ती मच्छर को भगाने के लिए एक मोमबत्ती आप बना सकते हैं, कैंडल जिसको कहते हैं, वो बना सकते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो आपका हक बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, ना करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था आप तक पैगाम पहुंचा देना। अब अगर आप इस पैगाम को यहीं तक महदूद रखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।